इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहिताम् उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषि। हे राजन, आप चिंता से मुक्त हो जाइए, क्योंकि आपके पास अभी 7 दिन बाकी हैं। चिंता न करो राजन, 7 दिन बाकी है, अभी पल भर में मोक्ष प्राप्त होता है। तो भैया किसी का हुआ है पल भर में मोक्ष? तो कहने लगे सूर्यवंश के ऊपर दृष्टि डाली जाए तो खडवांग जैसे राजा की 2 घड़ी में मुक्ति भई, तेरे तो अभी 7 दिन बाकी हैं। सुखदेव जी ने समझाया। राजर्षि परीक्षित के समझ में आ गया। राजर्षि परीक्षित ने दोनों हाथ जोड़ लिए, हे प्रभु आप मंगलमय कथा हमें श्रवण कराइए। तो राजर्षि परीक्षित ने प्रश्न क्या किया था, पहले उसके ऊपर थोड़ा दृष्टि डाली। तो राजर्षि परीक्षित ने प्रश्न किया था कि जिस व्यक्ति को 7 दिन में मरने का श्राप प्राप्त हो गया हो, उसे क्या करना चाहिए? म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, उसका क्या कर्तव्य बनता है? तब श्री सुखदेव महामुनि ने कहा, राजन आपने जो प्रश्न किया है, यह प्रश्न सिर्फ आपका नहीं है, यह प्रश्न तो सार्वभौम है। क्योंकि संसार में जितने भी लोग आते हैं वह सब 7 दिन के लिए ही आते हैं। भैया देखो, 7 दिन ही अपने भारत में अलाउड किए गए हैं। अब 8वां अगर दिन होता हो तो आपको बता देना, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, यह 7 बार के बीच में ही सभी को अपना अपना देह त्यागना है। इन 7 दिन के अतिरिक्त 8वां कोई भी दिन नहीं है जिसमें इंसान, जिसमें मनुष्य, जिसमें जीव अपना यह देह त्याग सके। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन जो आपने प्रश्न किया है वह प्रश्न सिर्फ आपका नहीं है, यह अपितु सभी लोगों के लिए आपने यह उत्तम प्रश्न किया है, इसलिए आप ध्यानपूर्वक सुनिए। बरियामेन ते कृष्णा कृतो लोकहितं नृपा आत्मविश्वमतः पुंसा श्रोतव्यादुषयः परा। आप ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। तो राजर्षि परीक्षित ने हाथों को जोड़ लिया। श्री सुखदेव जी कहने लगे, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन।